क्या वाकई बिहार में सत्ता परिवर्तित हो जाएगी? क्या वाकई बिहार में खेल हो जाएगा? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि अब खबर तो ये भी सामने आ रही है कि मुकेश सहनी ने भी अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बातचीत की है। नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। एक तरफ जहां कल शुक्रवार का दिन लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन का दिन था और पूरी तरीके से उन्हें समर्पित था, लेकिन उस बीच जैसे ही बीच दोपहर में तेज प्रताप यादव मांझी से मुलाकात करते हैं, बिहार का सियासी तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पहले से ही इस बात की चर्चा की जा रही थी कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं, ऑल इज वेल नहीं, और दूसरी ओर मांझी की ये सक्रियता, उनकी ये महत्वाकांक्षाएं इस बात को लेकर स्पष्ट कर रही थी कि कहीं ना कहीं मांझी का मन डोल रहा है। और ऐसे में अब जब मांझी ने इन तमाम बातों को दरकिनार किया, लेकिन अब सहनी ने एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बातचीत की है और उन्होंने मीडिया से इस बाबत बात करते हुए ये तक कह दिया कि ये बात को फिलहाल पर्दे में ही रहने दीजिए। अब आप सोच सकते हैं कि सहनी के इन बातों के मायने आखिर क्या हो सकते हैं? क्या वाकई बिहार में सत्ता परिवर्तित हो सकती है? क्योंकि जिस तरीके से हमने कुछ ही देर पहले आपको पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर बताया कि कैसे मांझी का मन डोल रहा है, इस बात के सबूत सामने हैं। और जब इन सबूतों को एक साथ रखते हैं, इन तमाम तस्वीरों को साथ रखते हैं, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि बिहार में सत्ता परिवर्तित हो सकती है। बिहार की राजनीति की गणित को भी समझे, वो भी हमने आपको समझाया कि किस प्रकार ये जो गणित है वो बिल्कुल आरजेडी के पक्ष में जा सकता है अगर सहनी और मांझी का मन डोलता है। तो कुछ ही दिनों पहले एक तस्वीर मांझी और सहनी की साथ आती है जिसमें दिखाई देता है कि वो दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। हालांकि इस मुलाकात को औपचारिकता बताई जाती है, कोई इसमें राजनीति नहीं होती और ये भी कहा जाता है कि हमने पंचायत चुनाव को लेकर बातचीत की है। लेकिन इन तमाम बातों के बाद एक बंद कमरे में मुलाकात और उसके बाद तेज प्रताप यादव से एक बंद कमरे में मांझी की मुलाकात और फिर सहनी कि लालू प्रसाद यादव से बातचीत, आप इस क्रोनोलॉजी को समझ सकते हैं किस प्रकार जो बिहार की सियासत है उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। भीतर खाने कई तरह की खिचड़ियां पक रही हैं और उन खिचड़ियों में भी अब उबाल देखने को मिल रहा है। और बिहार की सियासत में अब आगे कब कौन सा रंग आ जाए, क्या पलट जाए, ये कोई नहीं जानता। ऐसे भी कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और जिस तरीके से मांझी और सहनी का मन डोल रहा है और अगर इनका मन डोलता है तो बिहार में सत्ता की नाव पूरी तरीके से डगमगा जाएगी। इस बात की चर्चा पहले से भी की जा रही है और अचानक ही सहनी की बात लालू प्रसाद यादव से और फिर ये कहना कि इन बातों को पर्दे में ही रहने दीजिए, इन बातों का कई सारे मायने अब बिहार के सियासी गलियारों में लगाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि पहले से ही आरजेडी की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तित होगी। चाहे हम बंगाल चुनाव की बात करें, चाहे हम अभी कुछ दिनों पहले जिस तरीके से एनडीए के भीतर खाने सब कुछ ठीक होने की बात नहीं बताई गई, बीजेपी जदयू के रिश्ते में तकरार की बात सामने आई, उसके बाद लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में कुछ ना कुछ फेरबदल तो होगा ही। क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरह की बातें रखी जा रही है, इससे ये स्पष्ट होता है कि बिहार की सत्ता की नैया अब डगमगा सकती है। सहनी ने बातचीत करते हुए ये तक कह दिया है कि इन तमाम बातों को पर्दे में ही रखा जाए। हालांकि मांझी की तरफ से लगातार स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि ये कोई भी राजनीतिक मुलाकात नहीं, किसी भी तरीके की राजनीतिक मंशा से हमने बातचीत नहीं की है, महज एक पारिवारिक मुलाकात है। हम दोनों के रिश्ते पहले से बने हुए हैं और एक प्रपोजल लेकर तेज प्रताप यादव हमारे सामने आए थे और इस प्रपोजल को उन्होंने ये नाम दिया कि एक गैर राजनीतिक संगठन बनाना है और उन युवाओं को आगे बढ़ाना है और बिहार की दारोमदार आगे की राजनीति का उनके हाथों सौंपना। ये तमाम बातें मांझी की तरफ से की गई, लेकिन एक बंद कमरे में मुलाकात के बाद ये बात मांझी को लेकर भी सूत्रों के हवाले से सामने आई थी कि करीब 12 मिनट तक लालू प्रसाद यादव से फोन पर उन्होंने बातचीत की है। हालांकि इसके आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई, ना ही कोई तस्वीर सामने आई, लेकिन इन बातों को लेकर चर्चा तो फिलहाल जोरों पर हो रही है। और ऐसे में सहनी की लालू प्रसाद यादव से बातचीत क्या बिहार की राजनीति में एक नया गुल खिलाएगी? फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।